चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। कहाँ है वॉरियर डायरी? ये रही वॉरियर डायरी, ठीक है। इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे गणित। गणित में हमने शुरू की है योद्धा सीरीज, ठीक है। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर मैथ के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अपनी तैयारी को आप बेहतर करें, बेहतरीन करें, और हमको क्या करें, आप हमको करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सीरीज। इसके टोटल 13 सवाल हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। उनको आपको कराएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो है कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं पहले सवाल पर। सवाल नंबर 1 क्या है? कब आया है यूपी कांस्टेबल? प्री पेपर में आता है एग्जाम 2013 में। सवाल क्या है? एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? देखिए, उसने किए कितने? 120। कितने किए? 120। सारे सही होते तो कितने नंबर मिलते उसे? कितने मिलते आप बताइए? 600 हो गए, ठीक है। अब उसने कम कितने किए? उसने क्या किया भैया? उसने क्या गलती की? तो उसने क्या कर दिया, उसने नेगेटिव कर दिया। कितने? मान लीजिए एक्स सवाल उसके नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव में कितना गया? 5 तो ये गया, 2 ये गया, यानी 7 नंबर उसके हर सवाल पर चले गए, ठीक है। कितने नंबर चले गए? 7। अब टोटल थे 600, चले गए 7x, तो बचे उसे कितने? 285 उसे नंबर बचे, ठीक है। कितने बचे? 285। देखेंगे तो क्या करेंगे? 7x इक्वल टू 12 600 माइनस 285 बराबर 315। ये उसके क्या है? 7x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू होगी 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 45 उसने नेगेटिव क्वेश्चन किए। कितने किए? 45। टोटल कितने थे? 120। कितने? 120 में से क्या किया उसने? 45 नेगेटिव किए। तो उसने पॉजिटिव सवाल कितने किए? तो कितने किए पॉजिटिव? 75 क्वेश्चन उसने पॉजिटिव किए, इसलिए इसका उत्तर होगा 75। आ गया समझ में? नहीं आया दोबारा समझ लीजिए। सवाल कितने थे? 120। सभी सही होते तो कितने नंबर मिलते? ये हो गए। नेगेटिव कितने की थी? 2 नंबर की। 5 ये गए, 2 ये गए, 7। एक्स सवाल उसने गलत किए, तो एक 600 में से 7x घटा देंगे तो नंबर कितने मिले उसे? 285, ठीक है। 7x बराबर 600 माइनस 285, यानी नेगेटिव में नंबर गए उसके 315, यानी उसके नेगेटिव सवाल आए 45। 45 को 120 से घटा दीजिए, उत्तर आ गया आपका 75, ठीक है। आ गया सवाल समझ में? चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 कहता है कि 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। अब आप करने बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि 81 तो भैया 8 और 1 9 यानी 3 की डिविजिबिलिटी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको डिविजिबिलिटी समझना है तो आप कमेंट कर देना, आपको डिविजिबिलिटी समझा दी जाएगी हर एक उसकी, ठीक है। आगे देखते हैं 83 और 87, या तो आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी लगाते कैसे। 8 और 3 11, ठीक है। 8 7 15, 15 किससे होती है? 3 से। तो ये भी कट, या फिर इसको क्या कहते हैं 29 to 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं आपके 81 और 89। 81 8 और 1 9, ये कट गई 3 से 27 से। नेक्स्ट है आपका 83 और 89, ये किसी से नहीं कटती, ये दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 83 एंड 89, ठीक है। आपको सवाल कैसे लग रहे हैं कमेंट करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 कहता है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकालिए। क्या पूछा उसने? 6 संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको डिविजिबिलिटी से करना चाहें, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हैं, बट हम करेंगे किससे? बेसिक तरीके से। 6 संख्या है, कैसी विषम संख्या है, ठीक है। तो पहली विषम संख्या हम मान लेते हैं x माइनस 4, ठीक है। दूसरी हो जाएगी x माइनस 2, तीसरी हो जाएगी x, चौथी x प्लस 2, ठीक है। उसके आगे आपकी संख्याएं आएंगी। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको जो है चौथा क्या लेना है? चौथी लेनी है आपको x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है x प्लस 4, और उसके बाद लेनी है आपको x प्लस 6, ठीक है। ये हो गई आपकी 6 विषम संख्याएं, ठीक है। अब क्या करना है? विषम संख्या का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, तो इन सभी का योग क्या होगा? देखिए 4 और 2 ये प्लस माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। कितनी होगी? 6x। कितनी होगी? 6x प्लस 6 बराबर कितने हैं?
सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+6 का क्या हो जाएगा? 2+38 कितनी है? 38 अधिक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो 6x+6 इक्वल टू 2x+12+38। आ गया समझ में? देखिए, तो ये x इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा 44x। ठीक है, कितना बचेगा? 4x। यहाँ से आप देखोगे तो 38 और 12 50, 50 में 6 गए 44, कितना हो जाए? 44। एक सेकंड, पेन चेंज करते हैं। ठीक है, कितना हो जाए? 44। तो x बराबर, ये नहीं, x बराबर कितना आया? x बराबर आया 11। अब इसने क्या पूछा? 6 संख्याओं का योग निकालो। 6 संख्याओं का योग क्या था आपका? ये रहा 6x+6। 6 संख्याओं का योग क्या था? 6x+6। x की वैल्यू रखेंगे 11+6 बराबर होगा आपका 66+6 इक्वल टू 72। 72 आपका उत्तर होगा। आपके ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 4, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है? ठीक है, देखिए, जब आप 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 3 का घन करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, क्यों? 3 9 27। ठीक है, चलिए, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी यहाँ से कि 1 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 5 का घन करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 4 का घन करेंगे तो 6 आएगा। समझ में क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 0 से 9 तक कोई भी आ सकता है। क्या? 0 से 9 तक कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य? क्या इसमें से कौन 24 से विभाजित होगा? 24 से विभाजित क्या किस किस से होता है? 8 × 3 लिख सकते हैं 24 को हम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 8 × 3। अब इस सवाल में हम करेंगे आपके 3 की डिविजिबिलिटी। किसकी? 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी सीखनी है तो आप कमेंट कर देना वीडियो में। आपको डिविजिबिलिटी की पूरी क्लास शॉर्ट में सिखा दी जाएगी कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले 4, 1 5 और 7 12, ये 3 से कट गया। 4 और 4 8, तो ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 3 से नहीं कटता है। डिविजिबिलिटी क्या होती है? सभी अंकों को जोड़ के 3 से भाग जा रही है तो वो संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 और 2 10 और 8 18, ये कट जाएगा। 5 और 6 11, ये नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7 क्यों कर रहे हैं? 3 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 7 और 4 11, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन 1 बचा, यही कटेगा आपका, यही सही है। कैसे कटेगा? 7 5 12। ठीक है, ये कट गया। 5 2 7 और 8 15, 15 3 से कटेगा, कटेगा। वैसे देखें तो आप 7 और 5 12 और 5 17 और 2 19 और 8 27। 27 कितना होगा? 7 और 2 9। क्या 9 से 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। आ गया समझ में? डिविजिबिलिटी कितने सेकंड लगे? सेकंड लगे इस सवाल को करने में। ऐसे सवालों को आप सेकंड करके अपना समय बचा सकते हैं भाई साहब। पुराना, ज्यादा पुराना नहीं है, 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, 26 अक्टूबर का। ठीक है, ऐसे सेकंडों के सवाल हैं ये। चलो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 प्रत्येक से विभाजित है? ये भी 2018 का पेपर है। तो ये 15 में क्या क्या आएगा? 3 और 5। 25 में क्या आएगा? 5 और 5। 35 में क्या आएगा? 7 और 5। इन 3 अंकों से जो भी संख्या विभाजित होगी वो उसका आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लगाएंगे 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की क्या है? 9 9 कट गए, 7 5 12, तो ये कट रही है एक तो। लेकिन देखिए, आपको ये कटेगी, दूसरी चेक भी करनी है, कहीं ऐसा ना हो और भी कट रही हो। ये कट गए 5 और 2 7, तो ये नहीं कटेगी, ये गलत है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 9 कट गई, 8 7 15 और 5 20, ये नहीं कटेगी। इसमें देखेंगे 9 कट गई, 8 2 10 5 15, ये भी कट गई। ये दोनों संख्याएं कट रही हैं किससे? 3 से। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अगले पे आते हैं। 5 से पीछे 5 है, दोनों कटेंगी। 7 से देखेंगे, 7 का थोड़ा सा लंबा है, अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए आपको स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, वैसे आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 2 बचे 9, 7 से 28, 1 बचे 14, 7 दूनी 14, 3 बचे 35, तो ये आपका 7 से कट रहा है। कितना? 9975 7 से कट रहा है। 71729 4 टाइम 28, 1 बचा 7, 1 टाइम 2 टाइम 14, कितना बचा? 3 कैरी 5, 7 35, ये कट रहा है। ये आपका उत्तर होगा क्योंकि ये जो है कट रहा है आपका। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 क्या है? 7 16 24 28 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या क्या है? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। किस किस से? 16 में 4 से, 24 में 6 से यानी 3 से, ठीक है, और 28 में किससे? 7 से। ठीक है, 24 है तो ये किससे कट नहीं होनी चाहिए? आपके 8 से भी कट होनी चाहिए। ठीक है,
8 का क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, पीछे के 3 अंक जो 8 से डिवाइड होंगे वो आपका उत्तर होगा। सबसे पहले देखेंगे हम 3 का, तो 3 का सबसे आसान होता है, ठीक है। 9 और 9 कट गया, 4 और 1 5, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 9 कट गया, 6 कट गया, 7 और 4 11, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 9 कट गया, 7 और 8 15, ये कटेगा, क्योंकि देखिए 7 और 4 11 और 4 15, 15 और 5 और 1 6 हो गया, ये कटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 9 कट गया, 6 कट गया, 8 और 4 12, ये भी कटेगा। क्यों, कौन से, ये दो कट रहे हैं आपके, तीसरा और चौथा, ये दोनों जो है 8 से 3 से कट रहे हैं, 3 की डिविजिबिलिटी इन तीनों दोनों में लग रही है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे किसकी, 8 की, पीछे के 3 अक्षरों को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा, 8 8 64, 8 9 72, 2 24, 8 3 24, ये कट रहा है, ठीक है। 8 8 8 से ये दोनों कट रहे हैं, तो इसमें देखेंगे 7 की, इसकी 7 से डिवाइड करके देखेंगे इन दोनों को, ठीक है। चलिए 7 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले किसको करेंगे, 97 44 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से यहाँ 7 2 एक बार गया, 2 कैरी बचा, 27 हो गया। कितना आया आपका, आया 7 6 4 7 नाम 63, एक कैरी 4 7 एकम 7, 1391, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी कट रहा है, यही आपका उत्तर होगा, आपको आगे करना ही नहीं है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीके से सवाल कराते हैं हम आपको, तो हमको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 पे आते हैं। एक समांतर श्रेणी 7 13 19 की 19वीं संख्या क्या होगी। देखिए समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है टी एन निकालने का, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप कहोगे भैया ए क्या है, तो ए है पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, ए बराबर 7। एन क्या है, कौन सा पद निकालना है, एन बराबर 19। डी क्या है, पदों के बीच का अंतर, तो कितना है, 6 है, डी बराबर 6। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में हम जो है रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो टी एन इक्वल टू लेके रखेंगे ए बराबर 7 प्लस कोष्टक लगाएंगे एन 19 माइनस 1 डी 6, क्या आएगा 7 प्लस 18 गुणा 6, आगे क्या आएगा 18 छिक्की 108 प्लस 7 बराबर 115, आपका उत्तर कितना होगा 115, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 9 पर। क्या है सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है भैया, नीचे दिए गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। 12 से विभाजित होने के लिए किस किस से, 4 और 3 से विभाजित होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी लगा दो आप, 4 दूनी 8 4 3 12, ये दोनों कट गए, 7 और 1 8, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 8 और 2 10 और 8 18, सभी को ऐड करके कराते हैं, ठीक है, पूरा ऐड करते हैं करते हैं। 8 और 2 10 और 8 18, 18 और 5 23, ठीक है। 23 और 6 29, क्या 29 3 से कटता है, नहीं कटता, ठीक है। 4 और 3 7 और 9 16, 16 और 7 23 और 6 29, क्या 29 कटता है, नहीं कटता। दोबारा से देख लीजिए, कहीं में जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना। 6 और 3 7 और 6 13 और 9 22, 22 3 25 और 4 29, ठीक है। 29 कटेगा, क्यों 29 का ऐड हो रहा है 11, क्या है 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों एक और एक हो रहा है 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 8 और 2 10 और 2 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 का कितना होगा, 4 और 2 6, 6 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो आपका उत्तर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10 क्या है, कितनी बतखें कम से कम एक फॉर्मेशन बना सकती हैं, क्या है, कितनी बतखें होंगी जो एक फॉर्मेशन बनाएंगी, ठीक है। यदि एक बतख के आगे दो बतख, ये एक कोई बतख है, इसके आगे दो बतख हैं, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है। क्या है, ये कोई बतख है, इसके आगे दो बतख हो गई, ठीक है। चलिए एक बतख के आगे दो बतख और एक बतख के पीछे दो बतख, ये एक बतख है, इसके पीछे दो बतख हो गई ना, ठीक है। और दो बतखों के बीच में एक बतख, ये एक बतख और ये एक बतख, इसके बीच में एक हो गई, कितनी बतखों का ये फॉर्मेशन बना, तो आप बेझिझक कह सकते हैं भैया 3 बतखों का ये फॉर्मेशन बना है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए और ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल प्रीवियस ईयर में से, ठीक है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, इसको आपको समझाते हैं। अगर आपको ऐसा सवाल कहीं मिलता है दिवाली पर, होली पर, कहीं भी कुछ मित्र हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं या हाथ मिलाते हैं, देखिए इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपके कोई 5 मित्र हैं, ठीक है, आपके 5 मित्र हैं, आपको लगा के, आपके अलावा तो 4 होंगे ना,
ठीक है, कितने, चलिए उस 5 को गिन लेते हैं, आपको इसी का समझाते हैं। कितने मित्र हैं, 12। एक दिवाली जवाब है, 12 मित्रों ने आपको लगा के, यानी आपको मान लेते हैं हम एक्स, एक्स प्लस 11 टोटल कितने हो गई है, 12 बंदे हो गए। ये एक्स उसका नाम है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगर आप किसी को भेजोगे तो आप कितने कार्ड भेजोगे, 11। कितने कार्ड भेजोगे, 11, ठीक है। तो कितने कार्ड भेजे गए, यहाँ लिखते हैं 11। कितने लोगों को भेजे गए, 12 लोगों को, यानी 12 लोगों ने 11-11 कार्ड भेजे। तो टोटल कार्ड कितने हुए आपके, 132 हुए भैया। कहाँ सो रहे हो, कितने हुए, 132, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आप हाथ मिलाते हैं, वही सिलसिला हाथ मिलाने का है कि एक माइनस करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 लोगों ने आपस में हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिलाए, तो 6 गुना 5, क्योंकि आप खुद से हाथ नहीं मिला सकते। कितने हो जाएगा, ऐसे ही इसका होता है 30, ठीक है। आगे समझे, तो इसका उत्तर होगा 132। इसी के सवाल ये वीडियो होती है खत्म। आपको अगला चैप्टर कराएंगे। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।